नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत सिंह, वाराणसी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सारनाथ बीजेपी। आप माननीय मुख्यमंत्री के हृदयांश हैं और उनके काफ़ी खास हैं। वर्तमान समय में मुगलसराय की राजनीति विषय में कुछ बताएं। देखिए, हमारा कर्मभूमि रहा है मुगलसराय और बाबा कीनाराम की तपोस्थली है चंदौली मानी जाती है। लगातार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और मुगलसराय एक ऐसा विधानसभा है जिसमें 2-3 सांसद और विधायक भी हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही हैं। 2-3 महीने के अंदर 4-5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें सबसे दर्दनाक हादसा जो हुआ 5 साल की बच्ची का हुआ, आपके संज्ञान में आया होगा। रेप हुआ उसका और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो इस हत्या पे अंकुश नहीं लग रहा है। पहली चीज आपने सुना होगा कि जिम मालिक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और अभी 3 से 4 दिन पहले एक मेडिकल चलाने वाले व्यक्ति, एकदम बिल्कुल निहाल सीधा परिवार, जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतलब नहीं था, उसके बेटे की हत्या कर दी गई। और हत्या होने के बाद 4 दिन हो गया। 4 दिन से लगातार हमारी मुगलसराय इंस्पेक्टर से बात हो रही है। मैं उनको बता रहा हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ, उस परिवार से मिलना चाह रहा हूँ, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करना चाह रहा हूँ। वो मुझे मना कर रखे हैं। भाई साहब, आप बताइए, आप आएंगे तो वहाँ की स्थिति कुछ और होगी। मेरी अभी तत्काल बात हुई है तो मैं बोला कि 5 बजे मैं आ रहा हूँ। और क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों को चिन्हित करके उठा लिया हूँ, लेकिन अभी ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन हत्या किया है। तो 4-4 दिन हो जा रहे हैं, अपराधी जो हत्या करके निकल जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उस परिवार को न्याय मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना प्रतिनिधित्व तो भेजा था माननीय अनिल राजभर जी मंत्री जी को। उन्होंने कहा कि जो परिवार चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा उस परिवार के साथ, और जो वो किया है वारदात उसके साथ वैसा दंड दिया जाएगा। लेकिन 4 दिन हो गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन किस तरह से इस मर्डर में काम कर रहा है ये अभी तक नहीं पता चला। और इसमें अहम भूमिका जो है कहा जाए तो पुलिस की होगी, क्योंकि जो अपराधी अपराध करके चला गया उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे अपराध मुक्त प्रदेश होना चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जान रहे हैं कि निरंतर वो खुद दिन रात चल कर काम करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक विधायक हैं माननीय रमेश जायसवाल जी, जो वर्तमान में मुगलसराय 380 विधानसभा से विधायक हैं। वो अपने आप को मजबूत बनाने में लगे हैं, ना कि उस विधानसभा को एक भव्य, एक दिव्य, एक सुंदर विधानसभा बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो सिर्फ अपनी झोली भरने के चक्कर में लगे हैं। लगातार अपना पेट्रोल पंप खोलना, अपना ये करना वो करना। और जो मुगलसराय के चंदौली के कप्तान हैं वो भी जायसवाल हैं। लगातार 4 मर्डर होने के बाद भी कप्तान साहब का जो है तबादला नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि बीजेपी की सरकार में उनका तबादला नहीं हुआ, 4 हत्याएं हो गई। तो हमारा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि माननीय कप्तान साहब का तबादला किया जाए। हो सकता है कि उनका तबादला होने से भी रुक जाए अपराध, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और कोई जनपद में तो ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है हत्याएं हो रही हैं। सिर्फ चंदौली में ही क्यों सुनने में आ रहा है, और क्या मसला है कि इनकी तबादला नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि उनका तबादला किया जाए। बाकी मैं उस परिवार से आज मिलने जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ से प्रत्याशी अब खड़ा हो रहा हूँ। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। जनता हमारे साथ है और जनता के ही कहने पर मैं विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जाऊँगा, उस परिवार से मिलूंगा और प्रयास करूँगा, कप्तान साहब से बात करूँगा, डीएम साहब से बात करूँगा, गिरफ्तारी हो। और जो सरकार कह रही है कि जो वो चाहेंगे वही होगा, तो उनके साथ वो निर्णायक परिणाम आए। मुख्यमंत्री कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश था और फिर से अपराधी शुरू हो गया अपराध करना, ये होता इस पर अंकुश लगाया जाए और ये फिर से एक बार पुनः काम किया जाए। और ये जो हाफ एनकाउंटर हो रहा है, अगर 1-2 का फुल एनकाउंटर होता है तो इस तरह के अपराधी फिर पूरे रोए खड़े हो जाएंगे उनके, और अपराध करने के लिए दोबारा नहीं प्रदेश में सोचेंगे, या किसी जनपद में किसी को हत्या करने के लिए नहीं सोचेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह और निवेदन है।